13 महीने मैंने किसानों की सेवा की, उनके लिए पानी भेजता था, उनके लिए खाना भेजता था, उनके लिए जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। 750 किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन के अंदर। अंत में मोदी जी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये इतने बदमाश हैं, अब इन्होंने फिर प्लान बना लिया तीनों कानून लाने का। अभी अभी 2 दिन पहले इनकी बहुत सीनियर नेता है कंगना रनौत, उसका बयान आया है कि तीनों कानून वापस आने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों कानून वापस चाहते हो? ये फिर से प्लानिंग कर रही है बीजेपी, इन पे भरोसा मत करना बिल्कुल। उस टाइम चुनाव की इनको मजबूरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने तीनों कानून वापस लिए थे। अब ये तीनों कानून वापस लाने की प्लानिंग कर रही है। वोट डालने जिस दिन जाओ, उस दिन ऐसा बटन दबाना कि जिंदगी भर बीजेपी वाले याद रखें कि तीनों कानून वापस नहीं लाने हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए, मेरे को पता चला बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। और फिर से अंत में आपसे निवेदन करता हूं, 1 नंबर पे बटन है, 1 नंबर पे बटन है इंदु शर्मा जी का, झाड़ू का बटन है। इतना बटन दबाना कि बटन खराब हो जाए। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली के मेरे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा भेजा। अभी तक मैं 1 लाख दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुका। उनको अयोध्या भेजता हूं, रामेश्वरम जी भेजता हूं, पुरी भेजता हूं, द्वारका जी भेजता हूं, वृंदावन भेजता हूं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। मेरे दिल्ली को इतनी आशीष देते हैं, इतनी शीश देते हैं। आज मैं मोदी से टकरा रहा हूं, किस वजह से? उनका आशीर्वाद है, मेरे दिल्ली के बुजुर्गों का मेरे सर पे आशीर्वाद है, इसलिए मैं टकरा सकता हूं। तो इन्होंने ये सोचा, प्रधानमंत्री जी ने, ये केजरीवाल इतने काम कर रहा है, इसके काम रोको। तो इन्होंने पकड़ के हमारी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, एक एक करके सारे नेताओं को। इनको लगा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, कीचड़ फेंका, लांछन लगाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। मैं जेल से निकल के आया, दिल्ली में जगह जगह घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं मानता, सारे कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल चोर नहीं हो सकता। मैं जेल से निकल के आया, जेल से निकलते ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल चोर है कि ईमानदार है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। आज के जमाने में कोई चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने कि सीएम की कुर्सी को लात मार के आया हूं। मैं दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देगी, और अगर दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी और कहेगी ईमानदार है, तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा दोबारा। आज आपको भी मैं 5 वादे करके जा रहा हूं, मेरी 5 गारंटी, और ये केजरीवाल की गारंटी है, उन लोगों की तरफ फर्जी गारंटी नहीं है। पहली गारंटी, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। अपनी सोचना, जब वोट डालने जाओ झूठे वादों में मत आ जाना। यही बहुत बड़ी बात है, 2-3 हजार रुपए महीने का फायदा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली 24 घंटे कर दूंगा। और पुराने जितने बकाया बिल हैं, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए थे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आपके लिए भी शानदार ये सिविल अस्पताल का जर्जर हालत हो रही है, सिविल अस्पताल की है कि नहीं है? कोई जाना नहीं चाहता सिविल अस्पताल में। आपका शानदार सिविल अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज कराएंगे और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे आपके पूरे महम के अंदर। तीसरी गारंटी, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। गारंटी देके जा रहा हूं, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे यहां सारे सरकारी स्कूलों के सामने। चौथी गारंटी,
मेरी जितनी माँ बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर माँ बहन को, हर महिला को 1000 रुपए महीना हर महीने उनके खाते के अंदर डाला करेंगे। और 5वीं गारंटी, दिल्ली में मैंने 12 लाख युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। नौकरी देनी आती है मेरे को। आपके बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। अब आप कहोगे केजरीवाल बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, सरकार बन रही है क्या? जिसकी भी सरकार बनेगी, सरकार केजरीवाल के बिना नहीं चलेगी, केजरीवाल की सपोर्ट से चलेगी। और आज आपको कह के जा रहा हूं, मैम की सीट जिता दो, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की, हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। एक वार्निंग देना चाहता हूं, किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। वहां पानी भेजता था, जल बोर्ड के टैंकर भेजे मैंने, खाना पीना भेजा मैंने, जो मेरे से हो सका मैंने करा। हार के जब मोदी जी को लगा वो चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना? नहीं आने चाहिए ना? लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। ऐसा बटन दबाना, दोबारा ये तीनों कानूनों की बात ना करें। ये तीनों कानून दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप लोग। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है, इस बार किसी के बेटे को और किसी के उसको रिश्तेदार को टिकट मत देना। अपने लड़के को, विकास नेहरा को टिकट देना। आपके बीच का लड़का है, इसकी वोट देना, सॉरी टिकट कह रहा हूं, वोट देना। आपके बीच का लड़का है, रात को 2 बजे भी जाओगे, दिल्ली से आया हूं मैं इसके लिए वोट मांगने के लिए, इसकी गारंटी देके जा रहा हूं मैं। 2 बजे भी रात को इसके घर जाओगे, ये आपके लिए उठ के आपके काम आएगा। आपके बीच का लड़का है, आपका भाई है। ज्यादा से ज्यादा जिस दिन नतीजे आएंगे, सबसे पहली सीट महम की डिक्लेयर होनी चाहिए। भारत माता की